हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे को किस तरीके से मार्केट ने मूव किया एंड कल यानी कि मंडे को हम लोग किस तरीके से जो है ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास चार्ट है। निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था कि जो ये लास्ट का जो ये मूव आया है, एक्सपायरी मूव जिसे हम बोलेंगे, ये जो मोमेंटम आया था अपसाइड में, अगर इसको सस्टेन करना है तो इसके पास दो ही यहाँ पे कंडीशन बनेंगी, यानी कि या तो मार्केट फ्लैट खुल के साइडवेज चला जाए यहाँ पे, या फिर कहीं पे भी खुल के मार्केट साइडवेज चला जाए। अगर इसको सस्टेन करना है तो ये हमारा एक प्लान था। सेकंड प्लान हमारा क्या था, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हमने कंटिन्यूसली डिस्कस किया है जब भी किसी एक्सपायरी में ऐसा शार्प मूव हमें देखने को मिलता है, हमारा यही प्लान रहता है कि नेक्स्ट डे दे आर वेरी हाई चांसेस, अगर मार्केट थोड़ा सा भी नेगेटिव जाना स्टार्ट करेगा तो पूरा का पूरा मोमेंटम फेड आउट हो जाता है। क्योंकि एग्जैक्टली जो ये होता है ना, ये मोमेंटम, ये एक बाइंग का मोमेंटम ना होके बल्कि एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम होता है। यानी कि जिन भी लोगों ने एक्सपायरी पे शॉर्ट्स क्रिएट करे होते हैं हायर लेवल्स के, वो लोग जब अपनी पोजीशंस को कवर करते हैं तो ऐसा मूव हमें देखने को मिलता है। बट जो रियल बायर्स की स्ट्रेंथ है ना, वो या तो मार्केट नेक्स्ट डे साइडवेज जाए या फिर मार्केट वापस से आके लोअर जोन को टेस्ट करे, तब भी यहाँ पे दिखता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ एग्जैक्टली है भी या नहीं उस लेवल पे। तो अब हुआ क्या है यहाँ पे, वही सिमिलर कंडीशन बनी। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खोला, गैप डाउन में खुलती पहली 15 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिला एंड यही हमारा ट्रिगर पॉइंट था। यहीं पे एंट्री प्लान की हमने एंड उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ने डाउन साइड मूव किया। यहाँ पे छोटा सा पुल बैक दिया, कंसोलिडेशन के बाद वापस से ब्रेक डाउन दिया एंड एग्जैक्टली जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था उस लेवल को टच करने के बाद वहीं पे जो है हमें फाइनल क्लोजिंग भी निफ्टी में देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर अभी हम लोग बात करेंगे मार्केट की, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड ज़रूर दिख रहा है मार्केट, यानी कि मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग का प्रेशर था। ये एक पुल बैक सिर्फ एक्सपायरी की वजह से हमें देखने को मिला, उसके बाद वापस से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली एंड अभी जो 24,350 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, वहाँ पे अभी जो है मार्केट ने क्लोजिंग करी है। तो भी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, देखिए हम लोग कैसे प्लान करेंगे अभी कि थोड़ा सा अभी वोलेटाइल भी हो सकता है मार्केट एंड हो सकता है एक डायरेक्शनल मूव भी हमें देखने को मिल रहा है। दोनों ही चीज़ें बन सकती हैं, उसके पीछे की कंडीशंस कैसे रखेंगे हम लोग। इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है या फिर गैप अप खुल रहा है, इन दोनों ही कंडीशंस में हमारा क्या प्लान रहेगा कि हम लोग इसको वेट एंड वॉच करेंगे, इस रेंज में इसको बने रहने देंगे थोड़ी देर एटलीस्ट। कम से कम मेरा जो मानना वो रहेगा कि 15 मिनट से लेकर आधा एक घंटे तक अगर यहाँ पे सस्टेन करे, उसके बाद अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे इसको एंड हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा रफली रफली 24,250 200 के लेवल्स के आसपास तक। ये हमारा एक प्लान रह सकता है। बाइंग की तरफ की अगर हम लोग बात करें, अगर मार्केट 24,500 480 इस लेवल के नीचे एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 घंटे अगर ये ट्रेड कर जाता है, उसके बाद अगर ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है वापस से मार्केट ट्राई करे 24,600 620 के लेवल्स को अप्रोच करने का। अपसाइड में क्वांटिटी थोड़ी सी हम लोग कम रखेंगे, टाइटली ट्रेल करके चलेंगे स्टॉप लॉस को, क्योंकि वोलेटाइल या फिर स्पाइक क्रिएट कर सकता है मार्केट। तो ये दो हमारे प्लान रहेंगे, बाइंग और सेलिंग दोनों ही साइड के हम लोग प्लान रख सकते हैं। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, डाउन साइड में थोड़ा कम कंसोलिडेशन मिले चलेगा, बट अप साइड में थोड़ा सा ज़्यादा कंसोलिडेशन मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसको प्लान करेंगे। इन एनी केस अगर मार्केट कोई बड़ा गैप अप यानी कि 24,550 या फिर बड़ा गैप डाउन यानी कि 24,250 280 के लेवल्स पर अगर देखने को मिलता है, देन अगेन एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। तब हम लोग वेट करेंगे मार्केट को फर्स्ट हाफ में सेटल होने के एंड उसके बाद सेकंड हाफ में अगर कोई भी किसी भी तरीके का हमें रेंज ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मार्केट बना रहे फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में यहाँ से ब्रेक करे, तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटरेस्टेड रहेंगे बाय करने के लिए। ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग इसको सेल करने के लिए भी इंटरेस्टेड रहेंगे। ये हमारा प्लान रहेगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो हम इसको फर्दर सेल करने का प्लान नहीं रखेंगे, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, या तो मार्केट पुल करे रिजेक्शन दे तो हम लोग इसको सेल करेंगे, या फिर अगर उसी जोन पे मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है फर्स्ट हाफ और उसको सेकंड हाफ में अपसाइड में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक शार्प बाइंग के मोमेंटम के लिए इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी है निफ्टी, तो हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हमें देखने को मिले। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। थोड़ी सी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में, क्योंकि अभी भी एक क्लियर कट मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। ओवरऑल काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट। थर्सडे को अपसाइड चला गया मार्केट, फ्राइडे को पूरा ही डाउन साइड आ गया, तो कहीं पे भी एक ढंग से लेवल हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारे प्लान है निफ्टी के लिए। चलिए अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। सिमिलर प्लान था बैंक निफ्टी में हमारा कि ये जो मूव आया है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी में हो सकता है कि बाइंग मोमेंटम हमें कंटिन्यूशन में देखने को मिले। उसके पीछे की कंडीशन क्या थी, मार्केट अगर फैट खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा, तब हमारा डेफिनेट प्लान था हम लोग इसको बाय करेंगे। बट होता क्या है, पहली 15 मिनट में एक शार्प रिजेक्शन, यानी कि आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट में हमें समझ में आ गया था कि ये एक सेलिंग के प्रेशर में है
एंड जो ये मोमेंटम है ये फेड हो सकता है, एंड वही सेम चीज़ होते हुए देखी मार्केट में कंटिन्यूस मोमेंटम रहा, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद वापस से शार्प कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, एंड ब्रेकडाउन इतना शार्प था कि प्रीवियस डे के लो के नीचे भी मार्केट ने जाके ट्रेड किया और क्लोजिंग भी करी, एंड 55,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे भी हम लोग अभी जा चुके हैं बैंक निफ्टी में। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, देखिए जिस तरीके से अभी स्ट्रेच हुआ है ना फ्राइडे को मार्केट, थोड़ा सा अभी हम लोग इसको वेट करेंगे, यानी कि अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है इस रेंज में हम लोग इसको वेट करेंगे। अगर यहाँ पे आधा एक घंटा हमें ये मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, उसके बाद अगर ये वापस से ब्रेकडाउन देगा 54,950 के लेवल्स को, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग इसको सेल करेंगे, एंड हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 54,800-750 के लेवल्स के आसपास तक। ये एक हमारा प्लान है। बाइंग के लिए अभी ज़्यादा कुछ लेवल यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि राउंड नंबर जो है 55,500 अभी काफ़ी दूर है। रेजिस्टेंस देखेंगे तो 55,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है। तो छोटी क्वांटिटी में अगर हमें बाय करना है तो उसके लिए हमारा क्या प्लान रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है या फिर गैप अप खुल रहा है, 55,300 के आसपास अगर मार्केट होल्ड करता है आधा एक घंटा 2 घंटा, उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, क्वांटिटी कम रखेंगे, टारगेट प्लान करेंगे 55,500 तक का। ये एक सिंपल सा प्लान हमारा बाइंग के लिए रहेगा। ओवरऑल अभी नेगेटिव है मार्केट, तो अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी मिलेगी तो पहले हम लोग सेलिंग को प्रेफर करेंगे, बाइंग के लिए हम लोग अगर प्रेफर करेंगे भी तो क्वांटिटी को कम रखेंगे। लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 54,800-750 के लेवल्स के आसपास तक, तो यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर सेल करने का प्लान बिल्कुल नहीं बनाएंगे गैप डाउन के बाद। अगर ये पुल बैक करके 55,000 से रिजेक्शन लेता है देन ओनली यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 55,800-750 के आसपास कंसोलिडेट कर जाता है फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा तो हो सकता है वापस से मार्केट ट्राई करे इसी रेंज में आने का, यानी कि 55,100-200 के लेवल्स के आसपास हो सकता है मार्केट आए। बाइंग की साइड सिंपल है, क्वांटिटी कम रखेंगे, ट्रेड ज़रूर प्लान करेंगे क्योंकि हो सकता है कि मोमेंटम हमें बाइंग की तरफ भी मिल जाए जिस तरीके से वोलेटाइल है मार्केट, और सेलिंग की तरफ हम लोग हमारी नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे एंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो ये हमारा प्लान रहेगा, दोनों इंडेक्सेस के लिए देखेंगे किस तरीके से कल मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।